Hi dear students, welcome to business studies class. So we are in the last step of our second chapter, that is the form of business organization. So after completion of this topic, we have the last topic, that is the factor affecting for the choice of form of business organization. That is the last topic from this second chapter. Okay, it is the second last topic from the second chapter, that is the form of business organization. Okay. So in this video we are going to discuss about what are the types of companies are there and detail what are the features of that companies, okay, and what are the difference between that types of companies. Okay, so everything I am going to explain within this chart. So features as well as we can call the comparison and types of company. Okay, so basically within a joint stock company there are two types of companies are there. One is private company and another one is public company. One is private company and another one is a public company. So these are the two types of companies are there. One is private company and another one is public company. So private and public name itself indicate private means individual. Ours, it is a private one, and public means it is open for all. Private means it is not open for all. For restricted people only it is open, but not for all. But for public means to all public, to all common people this company is open. So see, आज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे. जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो टाइप की कंपनी आती है. एक तो प्राइवेट कंपनी है, सेकंड है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का मतलब सभी लोगों को ओपन रहता है वो कंपनी. पब्लिक यू नो द पब्लिक सर्विसेज. ओके, इट इज ओपन फॉर ऑल. प्राइवेट व्हीकल, पब्लिक व्हीकल. आपकी खुद की गाड़ी है तो प्राइवेट व्हीकल, और गवर्नमेंट की गाड़ी है नहीं तो जो भी बस है वो पब्लिक सर्विस में आएगा. खुद का है तो प्राइवेट सर्विस में आएगा. तो कंपनी में भी वैसे टाइप से, एक तो प्राइवेट कंपनी रहेगी, दूसरा पब्लिक कंपनी रहेगी. तो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, होता क्या है. तो पब्लिक, जब आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर प्राइवेट कंपनी, दैट टाइम द मेंबर्स, नाउ वी नो टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी. सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब लोग लेके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर्स लेके, शेयर्स इट इज फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. शेयर्स लेके हम कंपनी स्टार्ट करते हैं. मतलब उस कंपनी में हम अपना ओनरशिप दूसरे के साथ शेयर करते हैं. तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 लोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग चाहिए. व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी, आपकी खुद की प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका मेंबरशिप, जितने भी लोग जुड़े रहते हैं, कम से कम 2 लोग चाहिए, तब आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 लोग लेंगे, 200 पीपल्स, बाय टेकिंग 200 पीपल, सो यू कैन कॉल द शेयर होल्डर्स. सो यू कैन स्टार्ट योर कंपनी. मतलब कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग मिलके प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछिए. 1 मार्क के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, पब्लिक कंपनी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए. तो पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले लो उतने लोग पब्लिक कंपनी में चलते हैं. मीन्स व्हाट, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 पीपल्स आर रिक्वायर्ड, 7 शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड, एंड for maximum limit there is no maximum limit. So how much it is there, up to t infinity you can collect the capital contribution from your shareholders. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लोग चलते हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी में, एंड कम से कम 7 लोग मिलके पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहिए. सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Now we know the things, जितने लोग मेंबर जुड़े रहते हैं. सी, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे चलाते हैं. एक तो शेयर होल्डर्स, सभी शेयर होल्डर्स मिलकर पैसा इकट्ठा करते थे, वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे काम करने के लिए जुड़े रहते हैं. ठीक है, तो हम कितने लोग जुड़े रहते हैं प्राइवेट कंपनी में, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200. ओके, सो 200 में से हम उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी मेंबर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब एक कमेटी रहती है, वहाँ कमेटी कितनी मेंबर की होनी चाहिए, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. हाउ मच मेंबर्स
रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, हाउ मच मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम करना चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कितने शेयर होल्डर्स है आपके, उन लोग वो लोग मिलके कम से कम आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में 2 लोग होना चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी में जितने भी लोग शेयर होल्डर्स है वो मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 3 लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 3 लोग होना चाहिए। यहाँ पे मेंबर्स कितना होना चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 2 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगे तो भी इनफ है। बट पब्लिक कंपनी में टू स्टार्ट अवर बिजनेस हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, सो कम से कम 7 मेंबर्स लगते हैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहते हो उतना मेंबर्स रह सकते हैं, वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि इतना ही चाहिए। सो अनलिमिटेड थिंग्स आते हैं। जब भी वो शेयर होल्डर्स आते हैं, वो मेंबर आते हैं, वो लोग मिल के वोटिंग अथॉरिटी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करना होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोगों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप चूज कर सकते हो, एंड पब्लिक कंपनी में 3 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो सकते हैं। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, सो फॉर पब्लिक कंपनी एज वेल एज फॉर द प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेना चाहते हो, ज़्यादा लोग को मैनेजमेंट कमेटी में रहना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों केस में, प्राइवेट में भी 15 और पब्लिक कंपनी में भी 15 मेंबर्स कैन बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, सो फॉर मिनिमम 2, 3। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कंपल्सरी नहीं है, पब्लिक कंपनी में कंपल्सरी है। सो इंडेक्स ऑफ मेंबर मीन्स व्हाट इज इंडेक्स और डिटेल्स ऑफ मेंबर्स। So how many members are there joined with your company? How many shareholders they are given? They are purchased the shares of your company. तो लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपकी कंपनी में उनका डिटेल्स लिखना, that is the index of member. So प्राइवेट कंपनी में it is not compulsory, आप लिखो या ना लिखो, आप मेंबर का इंडेक्स रखो या ना रखो, it is your choice. There is no restriction. But पब्लिक कंपनी में वो इंडेक्स लिखना कंपल्सरी, that is the compulsory within the पब्लिक कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, हम शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, एग्जांपल ले लो, एक कंपनी है, एक आदमी है और एक दूसरा आदमी। सपोज ये कंपनी प्राइवेट है, और इस इंसान ने इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए, इस इंसान ने इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स परचेज किए। अभी 1 साल हुआ वो शेयर्स परचेज करके, अभी दूसरे साल में उसको इंटरेस्ट नहीं है उसका शेयर्स कंटिन्यू रखने के लिए, तो एक क्या करता है, सपोज एक इंसान ने इस कंपनी का 100 रुपीज़ दे के शेयर्स परचेज किया, 100 रुपीज़ इनको दिया है, वो कंपनी का शेयर परचेज किया है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, अभी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक क्या करता है, दूसरे लोग के पास जाता है और इसको क्या बोलता है, मुझे 100 रुपीज़ दे दो, मैं इस कंपनी का तुम्हें शेयर्स दूंगा। जस्ट लाइक अ शेयर पेन, सपोज मैंने एक दुकान से पेन लाया, वो पेन 10 रुपये का है। ओके, अभी मुझे उस पेन में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने यूज़ भी नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी, मैं वो पेन मेरे फ्रेंड को दे दूँगी। 10 रुपये को लाया है तो मैं उससे 10 रुपये लेके दूसरे फ्रेंड को दे दूँगी, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने खुद के लिए लाया था बट अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सो आई कैन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। सो प्राइवेट कंपनी में इसे ट्रांसफर कर सकते, तो इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते विदिन अ प्राइवेट कंपनी, इट इज रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी में इसे आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी में क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपने शेयर परचेज किया है तो आप दूसरों को दे सकते हो। पब्लिक कंपनी में आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वो शेयर दूसरे को बिक सकते हो, फिर से रीसेल करना, वो शेयर्स का रीसेल करना। सो रीसेलिंग इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मतलब मैंने खुद लाया है पेन, आपको मैं दे सकती हूँ, किस
टाइप के कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका खुद ने लिया है तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपको दूसरों को बिक नहीं सकते। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट है इनवाइट टू पब्लिक सब्सक्राइब। ओके, इनवाइट टू पब्लिक टू सब्सक्राइब योर शेयर्स। ओके, मतलब प्राइवेट में आप लोगों से पैसा नहीं ले सकते, जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनसे ही आप पैसा लेना चाहिए। कॉमन पीपल से आप पैसा नहीं ले सकते प्राइवेट कंपनी में। सो दैट इज द इनवाइट टू पब्लिक टू सब्सक्राइब योर शेयर्स, देयर इज नो। प्राइवेट में नहीं ले सकते आप, लोगों से पैसा आप नहीं ले सकते, जितने भी मेंबर्स है आपके उनके पास से ही आप पैसा ले सकते हो। पब्लिक में यस, मतलब लोगों से आप पैसा ले सकते हो अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो दैट इज द शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट है क्या है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कम से कम हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इट इज ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ये 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछेंगे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। सी थोड़ा कंटेंट सेम है बट आप इतना अवेयरनेस रखो कि आप प्राइवेट कंपनी का लिख रहे हो या पब्लिक कंपनी का लिख रहे हो। ओके, सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनी इट इज 1 लाख। कम से कम आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो एवरी क्वेश्चन आंसर है गिवन इन द नोट्स। ओके, सो प्रिपेयर डिटेल। सो विदिन एन एग्जाम में क्या पूछते हैं एक क्वेश्चन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर फॉर प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मैक्सिमम नंबर फॉर पब्लिक कंपनी। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछने का चांस है। सेकेंड इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट विद इन द प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट विद इन द पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी में हम कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अनदर क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू आस्क, राइट द फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड राइट द फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। फीचर्स और यू कैन कॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का पूछते हैं। तो आप क्या लिखना चाहिए फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी का, मतलब यही सेम कंटेंट यू हैव टू राइट। मतलब क्या लिखना है प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रहते हैं, कम से कम 200 सॉरी। एंड प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 2 लोगों का होता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों का होता है। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेंबर एक कंपल्सरी नहीं है। शेयर्स दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू इनवाइट अ पब्लिक सब्सक्राइबर, लोगों से शेयर्स नहीं करते, लोगों को शेयर्स बेच नहीं सकते यहाँ पे। और कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का होना चाहिए। दैट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का क्या फीचर्स कितना चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स है, मैक्सिमम अनलिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 3 लोगों से बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों से बनती है। सो इंडेक्स ऑफ मेंबर इन लोगों का डिटेल्स रखना यहाँ पे कंपल्सरी है। आप शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मेरा शेयर्स भी दूसरों को दे सकती हूँ। सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वन, इन्वाइट टू पब्लिक, लोगों से आप पैसा ले सकते हो। दैट इज यू कैन डायरेक्टली इन्वाइट टू पब्लिक, यू कैन ऑफर योर शेयर्स टू पब्लिक। ओके, नेक्स्ट क्या है मिनिमम इन्वेस्टमेंट पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 5 लाख होना चाहिए। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस वीक। वन इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सो सेम चार्ट ही आप ड्रॉ करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी पूछते हैं और मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पूछते हैं पब्लिक कंपनी का एंड प्राइवेट कंपनी का। ओके, सो नेक्स्ट कंटेंट we are going to see the privilege of private company over a public company. Now privilege of private company over a public company, मतलब प्राइवेट कंपनी का क्या क्या बेनिफिट है और यू कैन कॉल द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के आपका क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है फॉर्म बाय ओनली 2 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों की आवश्यकता है। कम से कम 2 लोग मिलके हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज मेंबर बाय ओनली 2 मेंबर्स, फॉर्म बाय ओनली 2 मेंबर्स। सेकेंड क्या है नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्ट।
प्राइवेट कंपनी में प्रॉस्पेक्ट देना कंपलसरी नहीं है। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या है? सपोज ये है प्राइवेट कंपनी और ये है पब्लिक कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। अभी यहाँ पे एक इंसान है, सो प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से, पब्लिक से और लोगों से, कॉमन पीपल से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी लोगों से, कॉमन पीपल से, पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। इसमें जितने भी मेंबर्स है वो लोग ही उस बिजनेस में पैसा डालना चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है ऑन द नेम ऑफ शेयर्स। शेयर्स के नाम पे पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। तो अभी ये तो इकट्ठा नहीं कर सकती, तो वो लोगों से मिलना, लोगों से बोलना कुछ भी यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। बट प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या है? एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट, और यू कैन कॉल द पैम्पलेट, प्रॉस्पेक्ट और पैम्पलेट। एक एडवर्टाइज का पैम्पलेट आपके पेपर में से आता है, नहीं तो कॉलेज का एडवर्टाइज का पैम्पलेट रहेगा, नहीं तो कोई भी ट्यूशन का एडवर्टाइज का पैम्पलेट रहेगा, होटल का एडवर्टाइजमेंट का पैम्पलेट रहेगा, वो पैम्पलेट और यू कैन कॉल द प्रॉस्पेक्टस। सो उसमें सभी डिटेल्स लिखे रहते हैं। अभी सपोज एक एग्जाम्पल, कॉलेज का प्रॉस्पेक्ट रहेगा तो कॉलेज का नाम, उनका एड्रेस, कौन से टीचर है, क्या क्या पढ़ाते हैं, कितना सब्जेक्ट है, कितना स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कॉलेज का अवार्ड मिला, फोटोज, मतलब सभी कॉलेज का डिटेल्स लिखते हैं वहाँ पे। सो ये लोगों को हम देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ये लोगों को देते हैं कि हमारा कॉलेज ऐसा अच्छा है तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो। तो वो प्रॉस्पेक्टस हम लोगों को देते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? उनके शेयर होल्डर्स बनने के लिए वो लोगों को प्रॉस्पेक्टस देती है, मतलब एक एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट लोगों को देती है, दैट इज अ प्रॉस्पेक्टस। क्योंकि वो लोग वो पढ़े उनकी कंपनी के बारे में और उनके कंपनी में उनको इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, इसलिए वो कंपनी का डिटेल्स बताते हैं प्रॉस्पेक्टस में, मतलब कितना उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या उनको कंपनी में मतलब न्यू फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, क्या क्या एडवांटेज उस कंपनी का है, सभी को डिटेल एक पैम्पलेट और एडवर्टाइजिंग प्रॉस्पेक्टस पे लिखते हैं। क्योंकि लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाले हैं वो, तो लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाले हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के बारे में। सो लोगों को पता होने के लिए वो एक एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट निकालते हैं, उसको हम प्रॉस्पेक्टस करके बुलाते हैं। तो हम पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है तो उनको प्रॉस्पेक्ट निकालना कंपलसरी है, एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट निकालना कंपलसरी है। प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं करती तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉस्पेक्टस का कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ प्राइवेट। लोगों से पैसा ही नहीं लेती तो उनको एडवर्टाइजिंग करने की क्या आवश्यकता है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा लेती है तो उनके कंपनी के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हो, लोग रेडी हो, इसलिए उनको एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। तो एडवर्टाइजिंग का जो भी एक कागज रहेगा उस कागज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्ट। सो नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्ट। तो प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा ही नहीं लेती तो प्रॉस्पेक्ट का मतलब ही नहीं वहाँ पे। बट पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा लेती है तो उनको एडवर्टाइजिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन अलॉट शेयर्स विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अभी क्या शेयर्स का जो भी है वो सिस्टम कैसा चलता है? जब आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गए तभी आप सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर सकते हो। शेयर्स परचेज करने के लिए भी दो तरह के टाइप रहते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट रहता है, मतलब अभी मुझे लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, मैं फर्स्ट टाइम ही लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। एक साल होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, एक साल होने के बाद अथवा आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही आप सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। शेयर्स का सिस्टम ऐसा चलता है, प्राइमरी मार्केट, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट। सपोज मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे लोगों से पैसा लेना है तो मैं क्या करूँगी? प्राइमरी मार्केट में एंटर करूँगी। प्राइमरी मार्केट में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखूँगी, मतलब मुझे मेरे बिजनेस के लिए 50 लाख चाहिए, मुझे मेरे बिजनेस के लिए 50 लाख चाहिए तो
तो प्राइमरी मार्केट में से मैं 5 लाख कलेक्ट करूँगी, मतलब फर्स्ट 1 साल में मुझे 5 लाख कलेक्ट करना है प्राइमरी मार्केट में। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, कम से कम 1 साल में मुझे लोगों से 5 लाख रुपीज इकट्ठा करना है। तो ये इकट्ठा हुआ तो ही आप सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब इस साल में 5 लाख कलेक्ट करना चाहती हूँ, मुझे इस साल में 5 लाख कलेक्ट हुआ तो ही मैं सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर सकती हूँ। सेकेंडरी मार्केट में जाके वहाँ से लोगों से पैसा, यहाँ पे 5 लाख कलेक्ट हुआ तो बजट कितना 45 लाख में सेकेंडरी मार्केट से कलेक्ट कर सकते हो। बट प्राइमरी मार्केट में आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना चाहिए, तो जितना कलेक्ट होगा उसके बाद ही आप सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर सकते हो। बट कैन अलॉट द शेयर्स विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने भी उनके 200 मेंबर्स है उनको कभी भी शेयर्स दे सकते हैं। इनका जो भी 5 लाख डिसाइड किया है उतना उनको नहीं मिला तो भी वो शेयर्स लोगों को दे सकते हैं, जितना चाहिए उतना लोगों को दे सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी में प्राइमरी मार्केट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट, सेकेंडरी मार्केट से पैसा ले सकते हो। शेयर्स यू कैन सेल द शेयर्स विद इन द सेकेंडरी मार्केट। ओके, सो हालांकि ये प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ये आपको सेकेंड ईयर में है, इतना उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। सिर्फ क्या है, मिनिमम अलॉट ऑफ शेयर्स विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितने भी कम से कम पैसा उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो नहीं मिला तो भी उन लोगों से पैसा ले सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी में क्या है, कम से कम कितना पैसा आपको दिया है उतना मिलने के बाद ही आप दूसरे लोगों से पैसा ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते पब्लिक कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी में एडवांटेज है, नहीं मिला तो भी लोगों से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैन स्टार्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सो प्राइवेट कंपनी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा तब हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज टू प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम यहाँ पे 2 मेंबर्स का होता है, मैक्सिमम यहाँ पे 15 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है। नेक्स्ट इंडेक्स इज नॉट कंपल्सरी, सो यहाँ पे लोगों का डिटेल्स लिखना, मेंबर्स का डिटेल्स लिखना कंपल्सरी नहीं है। इफ यू राइट ए बिफोर प्रिविलेज फ्रॉम इट इज मोर दैन इनफ। So I hope you got the clear concept about what is a primary market, what is a private company and what is a public company. Suppose if you have doubt, we will clarify your doubt within the live class. Okay, so thank you so much. Bye bye. Take care.